हेलो फ्रेंड्स, माय सेल्फ डॉक्टर आके एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं जो करंट इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है। तो आइए पहला क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन नीट 2023 में आया हुआ है, तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में बोल रहा है इफ गैल्वेनोमीटर जी डज नॉट शो एनी डिफ्लेक्शन इन दिस सर्किट सोन द वैल्यू ऑफ आर गिवन बाय। तो इस सर्किट में आपको ये बोल रहा है कि गैल्वेनोमीटर में कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं है। इट मीन्स यहाँ से कोई भी करंट नहीं जा रही, इस लाइन पे कोई भी करंट नहीं है। यहाँ आई क्या है, जीरो है। डिफ्लेक्शन जीरो है, इट मीन्स यहाँ पे कोई भी करंट नहीं जा रही है। तो आपको बताना है कि इस आर की वैल्यू क्या होगी, रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी। तो आइए इसको सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इसमें डिफ्लेक्शन जीरो है। तो इस पॉइंट और इस पॉइंट, मान लो सपोज ये पॉइंट ए है और ये बी है, तो ए बी इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना होगा, इस 2 वोल्ट के इक्वल होगा, क्योंकि पोटेंशियल ड्रॉप जी पे नहीं होता। तो जितना यहाँ पे है तो यहाँ पे 2 वोल्ट हो जाएगा। इसके अक्रॉस कितना होगा पोटेंशियल, 2 वोल्ट। अब बताइए 10 में से 2 वोल्ट यदि ए और बी के बीच है तो इस रेजिस्टेंस में कितना बचा, 8 वोल्ट। कितना बचा, 8 वोल्ट। टोटल 10 था इस सर्किट में। 10 में से 2 वोल्ट पोटेंशियल आर के अक्रॉस ड्रॉप हो गया, तो बचा कितना आपके पास, 8 वोल्ट बचा। 10 में से 8, तो इस रेजिस्टेंस जो 400 ओम का है उसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल आएगा, 8 वोल्ट आएगा। अब अपन इसमें करंट निकाल सकते हैं। तो इसमें करंट कितनी होगी, तो ये करंट हो जाएगी आई इक्वल्स टू 8/400। ये हो गई आपकी करंट 400 ओम से गुजरने वाली। अच्छा, ये बोल रहा है कि डिफ्लेक्शन जीरो है, इट मीन्स इधर से कोई भी करंट नहीं जा रही है। इधर से कोई भी करंट नहीं जा रही है, इधर से कोई भी करंट नहीं जा रही है। तो जो भी करंट आएगी वो केवल इसी सर्किट में चलेगी, जो भी करंट होगी केवल इसी सर्किट में जाएगी। ठीक है। तो जो करंट आ रही है वन लाइन वन करंट, जो करंट 400 से गुजर रही है वो सारी की सारी करंट आर से पास होगी। इधर तो जाएगी ही नहीं, क्योंकि जी में डिफ्लेक्शन क्या है, जीरो है। तो सारी की सारी करंट जो भी 400 ओम से पास हो रही है वो सारी की सारी करंट इस आर से पास होगी। इस जो आर उनका ये रेजिस्टेंस है इससे पास होगी। तो इसके अक्रॉस अपने को आर की वैल्यू पता करनी है। तो आप लगा दीजिए V इक्वल्स टू आई आर। बताइए इसके क्रॉस वोल्टेज कितना है, 2 है। आई आप अभी निकाल लिए हैं 8/400। आर दिया, आर की वैल्यू आप निकाल सकते हैं यहाँ से। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 800 डिवाइड बाई 8। तो आर की वैल्यू आ गई यहाँ पे 100 ओम। तो आप देख सकते हैं कि इसका आंसर क्या है, 100 ओम है आर की वैल्यू। ये नीट 2023 में क्वेश्चन आया है। सेम ऐसा ही क्वेश्चन 2012 में भी आ चुका है। तो चलिए उस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। ये क्वेश्चन है, इन दिस सर्किट सोन अ सेल ए एंड बी हैव नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस। दो सेल लगे हुए हैं ए और बी, इनका जो रेजिस्टेंस है नेग्लिजिबल है। वी ए की वैल्यू बताया गया है कि 12 वोल्ट है और आर वन 500 ओम है और आर की वैल्यू 100 है। इस बार यहाँ पे 100 दिया हुआ है। तो इसमें बोल रहा है कि आर वन की वैल्यू कितनी है, 500। वी ए कितना है, 12 वोल्ट। और बी बी आपको इसमें फाइंड करना है, आपको बी बी निकालना है। और आर की वैल्यू कितनी दी गई है, 100 दी गई है। तो अभी सेम क्वेश्चन है, बस उसमें उस बार रेजिस्टेंस पूछा था, इस बार यहाँ का पोटेंशियल पूछ लिया है। और ये 2012 में क्वेश्चन आया। तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। तो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इस आर के इस अच्छा, इसमें बोल रहा है कि गैल्वेनोमीटर जी शोज नो डिफ्लेक्शन, कोई डिफ्लेक्शन नहीं है। इट मीन्स इस लाइन में कोई भी करंट नहीं जाएगी। यहाँ पे करंट क्या होगी, जीरो होगी। यहाँ पे करंट क्या होगी, जीरो होगी। इस लाइन में कोई भी करंट नहीं जाएगी। तो वीवी की वैल्यू आपको कैसे पता चलेगा, तो जो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस जितना पोटेंशियल होगा वही बीवी की वैल्यू होगी। ठीक है। तो अपना एम क्या है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल निकालना। तो कैसे निकालेंगे, तो आइए शुरू करते हैं। तो जो भी करंट जाएगी वो इसी लूप में जाएगी। तो सपोज हमने मान लिया कि आई करंट पास हो रही, कितनी करंट पास हो रही है, आई करंट पास हो रही है। तो अपन केवीएल अपने को बीबी पता करना है। लेकिन इसमें खास बात यह है कि गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन। इसका मतलब इस लाइन पे कोई भी करंट नहीं है। यहाँ इस लाइन पे कोई भी करंट नहीं है, मतलब एक तरह से सर्किट का पार्ट ही अब नहीं है। तो केवल अपना सर्किट ये बचा। तो आप देख पा रहे हैं कि जब केवल इस लाइन पे करंट जाएगी, ऐसे ऐसे लाइन जाएगी, तो ये वन लाइन वन करंट, जो करंट 12 वोल्ट से पास होगा वही R1 से होगा, वही R से पास होगा। इसका मतलब R1 और R किस में है, सीरीज में है। तो डायरेक्ट सीरीज में रेजिस्टेंस क्या होता है, ऐड हो जाता है। तो आपको I निकालना है, तो V अपॉन R से, R टोटल से। ठीक है। तो वोल्टेज कितना है, 12 वोल्ट की बैटरी है। रेजिस्टेंस कितना, 500 और ये 100, 500 और 100, 12 और ये 600।
तो ये आपका ये करंट आ गया। ठीक है, अब यदि आपको करंट मिल गया है तो आप आर के अक्रॉस पोटेंशियल निकाल सकते हैं। जो आर के अक्रॉस पोटेंशियल होगा वही बीबी की वैल्यू होगी। तो वी आर के अक्रॉस यदि आप निकालोगे तो वी इन आई इंटू आर होता है। आई कितना आपने निकाला? 12। 12/600। आर रेजिस्टेंस की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है कितना? 100 ओम। 100 ओम। तो ये कट गया, कितना है? 2 वोल्ट। तो जो ये 2 वोल्ट आया वही हमारा आंसर होगा। इसके अक्रॉस पोटेंशियल 2 वोल्ट आ रहा है, वही बीबी के बराबर होगा। तो बीबी भी कितना हो जाएगा आपका? 2 वोल्ट। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें।